हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कॉन्स्टिट्यूशन की एक नए वीडियो में जो है संविधान सभा। आज हम संविधान सभा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो आपको बताऊंगा। इससे पहले समझ लेते हैं कि संविधान है क्या आखिर। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान क्या है कि संविधान कानूनी अधिकारों का एक दस्तावेज है। क्या है? कानूनी अधिकारों का एक दस्तावेज। क्यों है? क्योंकि हमारे जो अधिकार हैं वह उनका उल्लेख कहाँ है? संविधान में। तो कानूनी अधिकारों का एक दस्तावेज है। जो हमारे अधिकार हमें दिए गए हैं उनका उल्लेख कहाँ है? तो संविधान में है। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो पॉइंट हम समझ लेते हैं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। ठीक, यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। कब बना? तो 1789 में बना। ठीक है। और एशिया की बात क्यों करते हैं? क्योंकि एशिया में हम आते हैं। तो एशिया का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? तो जापान का है। कब बना है? तो 1860 ईस्वी में। ठीक है। तो दो पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और समझ के लिए भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कब बना? 1789। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का कब बना? 1860 में। ठीक है, तो दो पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। अब बात करते हैं भारत की। भारत में दोस्तों मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। कब? 1923 में। ठीक, दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में। ठीक, इसके बाद इसी स्वराज पार्टी ने 1935 में संविधान सभा की मांग की। ठीक, तो यहां से पॉइंटों को समझते चलना दोस्तों कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में। ठीक, यही स्वराज पार्टी 1923 में संविधान सभा की मांग करती है। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने की थी। कब की थी? तो 1935 में। ठीक है, उसके बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आया और संविधान सभा का गठन किया। ठीक, तो संविधान सभा का गठन किसने किया? तो कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है, और स्वराज पार्टी से बात आती है कि यहाँ की संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो स्वराज पार्टी ने की थी। कब की थी? तो 1935 में। ठीक है, तो इस तरफ के आपको याद हो गया होगा। ठीक, विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एशिया का प्रथम लिखित संविधान तो जापान का। फिर हमने आपको बताया कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में। ठीक, यही स्वराज पार्टी 1935 में संविधान सभा की मांग की। ठीक, तो 1935 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है, उसके बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो संविधान सभा का गठन किया। तो संविधान सभा का गठन किसने किया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। ठीक, संविधान सभा की मांग किसने की? तो स्वराज पार्टी ने की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर की। ठीक, और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में। ठीक, और संविधान की मांग स्वराज पार्टी के द्वारा कब हुई? तो 1935 में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया हो। अब आते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा के द्वारा हुआ। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको समझना पड़ेगा संविधान सभा का। ठीक, संविधान सभा का गठन की बात आती है तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ, पर यहाँ संविधान का निर्माण की बात हो रही तो संविधान सभा के द्वारा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा होता है। ठीक है, और यहाँ हमने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन होता है। ठीक, और यहाँ संविधान का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? संविधान सभा के द्वारा। क्यों हो रहा है? क्योंकि संविधान सभा में हम लोग आते हैं। ठीक है, हम भारतीय लोगों के द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक, तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ है। ठीक, उसके बाद आते हैं कैबिनेट।
कैबिनेट क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से मंत्रिमंडल होता है। ठीक, प्रधानमंत्री का एक मंत्रिमंडल होता है। कौन? कैबिनेट। ठीक, तो कैबिनेट की स्थापना 19 फरवरी, ठीक है दोस्तों, 19 फरवरी 1946 को हुई। ठीक, तो कैबिनेट की स्थापना कब हुई? 19 फरवरी 1946। कहाँ हुई? लंदन में हुई। ठीक, किसने की? तो प्रधानमंत्री एटली ने। ठीक, प्रधानमंत्री एटली ने की। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कभी कभार कि कैबिनेट की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में हुई। किसने की? प्रधानमंत्री एटली ने की। कब की? 19 फरवरी 1946 को। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिशन। भारत आया 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, और भारत आते ही उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में प्रस्तुत की कब की? 16 मई 1946। ये डेट से कभी कदार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946, और आते ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 16 मई 1946 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की उसने। ठीक, और उस रिपोर्ट में खास बात क्या थी? संविधान का निर्माण करना। ठीक, संविधान का निर्माण करना उस रिपोर्ट की खास बात थी। क्या थी? संविधान का निर्माण करना। उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। ठीक, कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। पहले जो सदस्य थे पैथिंग लॉरेंस, ये कौन थे? अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक, तो 3 सदस्य था, पैथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक, तो 3 सदस्य था। उसके बाद क्या होता दोस्तों, अब देख लेते हैं संविधान की संरचना। तो संविधान की संरचना क्या है दोस्तों, इसमें कुल संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक, 389 में से 292 सदस्य, सॉरी दोस्तों 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, और 92 सदस्य देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, तो 389 में से 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, और 92 सदस्य देसी रियासत, ठीक, और 4 चीफ कमिश्नर थे, सदस्य थे। ठीक है, अब बात करते हैं 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इनसे क्या तात्पर्य है? 11 प्रांत से तात्पर्य है, हम वर्तमान में देखते हैं तो 29 राज्य हैं। पहले क्या हुआ करते थे? 11 प्रांत हुआ करते थे। ठीक, और वर्तमान में देखते हैं 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो उसी प्रकार 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है, तो 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है, तो मेन पॉइंट को हमने देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने बताया विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। एशिया का प्रथम लिखित संविधान तो जापान का है। फिर हमने बताया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। ठीक है, और इसी स्वराज पार्टी ने 1935 में संविधान सभा की मांग की। ठीक, इसी स्वराज पार्टी ने 1935 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है, उसके बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आया है तो उसने संविधान सभा का गठन किया। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया और स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की 1935 में। ठीक है, तो पॉइंटों को समझते चलना दोस्तों, समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है कि स्वराज पार्टी ने 1935 में संविधान सभा की मांग की। ठीक, उसके बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने संविधान सभा का गठन किया। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ, और संविधान की मांग 1935 में किसने की? तो स्वराज पार्टी ने की। ठीक, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक, उसके बाद आते हैं
तो हमने देखा कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन ने नहीं किया, संविधान सभा ने किया। संविधान सभा ने इसलिए किया क्योंकि हमें भारतीय लोग मिलकर संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैबिनेट की स्थापना कहाँ हुई, तो लंदन में हुई। कब हुई, 16 फरवरी 1946। किसने की, प्रधानमंत्री एटली ने की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया, 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब की, 16 मई 1946 को। और उस रिपोर्ट में खास बात क्या थी, संविधान का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। ठीक, और उसके बाद हमने देखा कि संविधान की संरचना 389 सदस्य थे और 11 प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इसके बाद क्या होता है कि संविधान की बैठक होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि संविधान की बैठक होती है और संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में डॉक्टर संचिनानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कब दोस्तों, 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद। और 11 दिसंबर 1946 में क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक, अस्थायी डॉक्टर सचिदानंद और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। फिर अगले 2 दिन बाद बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक, तो वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था संविधान में, वह आगे चल के 22 जनवरी 1947 को पास होता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने पॉइंट थे हमने आपको बताए। ठीक है, इसके आगे दोस्तों एक चीज और बता देते हैं। इसके पहले एक वीडियो और डाला है हमने संविधान सभा का, तो हमने इसमें आपको बेसिक बताया है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो इसके बाद वाला जो वीडियो पड़ा हुआ है उसको भी देखना आप, तो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि संविधान सभा से रिलेटेड जितने पॉइंट होंगे वो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।